खून के आंसू रोएगी आध्या जिस दिन अनुपमा के अपनी मां के प्यार को समझेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। आध्या ने आज हर लिमिट को क्रॉस कर दिया। कोई किसी ऐसे इंसान की भी इतनी बेइज्जती नहीं करता जिसको वो जानता ना हो। यहां पर उसकी अपनी मां, जिसकी हां पे ही आद्या अडॉप्ट हुई, जिसकी हां के बाद ही अनुज ने आद्या को एक्सेप्ट किया, आज वो सरेआम अपनी मां की बेइज्जती कर रही थी। अनुज की बात तो हम कर ही चुके हैं, आद्या की बात करना भी जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। मां के इम्तिहान होते हैं, बहुत होते हैं। ये इस धारावाहिक में हमें बार बार बताया जाता है, दिखाया जाता है। आम जिंदगी में भी हम बहुत कुछ देखते हैं जो मदर्स को सैक्रिफाइस करना पड़ता है, सहना पड़ता है और आगे बढ़ना पड़ता है, वो भी खुशी खुशी। आज की कड़ी कुछ इस तरह से थी दोस्तों कि आध्या जिस तरह अपनी स्पीड में लगी हुई थी, उसका फर्स्ट वर्ड से लेकर लास्ट वर्ड तक सिर्फ अनुपमा के इर्द गिर्द ही घूम रहा था। यह पार्टी अनुज और श्रुति के लिए नहीं थी। एक्चुअली यह पार्टी सिर्फ अनुपमा को जलील करने के लिए थी। तो जब एक मां के साथ एक बेटी ऐसा व्यवहार करती है तो एक शब्द तो डेफिनेटली सामने आता है, क्योंकि हम बाहर से देख रहे हैं, पर्सपेक्टिव हमारा अलग है देखने का। वो समझ में ये आता है कि जब ये अनुपमा का असली प्यार जो उसको पहले पता था अब भूल गई है, वजह कोई भी हो, फिर से सामने आएगा तो फिर इस लड़की को इन सब बातों का बहुत पछतावा होगा। क्योंकि जब कुछ भी हम बोल देते हैं, मुंह से निकल जाता है, वो वापस नहीं जाता है। जब वो दिल को चीर देता है, किसी की इंसल्ट कर देता है, तो वो सॉरी कितना भी बोल लो वो वापस नहीं आता है। तो ये सब चीजें जब आध्या आने वाले समय में जब उसको पता चलेगी कि मेरी असली मां तो ये अनुपमा ही है, क्योंकि श्रुति के रंग तो हम देख ही रहे हैं, आगे जाके क्या होते हैं, श्रुति क्या खेल खेल रही है, वो सब चीजें तो है ही, मगर आध्या के लिए ये क्या है। आध्या को जब पता चलेगा, अभी नहीं बताया किसी ने, बाद में पता चलेगा ड्रेस तो मां ने सी थी, या और भी बहुत बातें कि मां ने हम सबको बचाया। वो अब जब केंजल बोलेगी तब बोलेगी, पता नहीं कब बोलेगी, बट जब भी बोलेगी, जब भी पता चलेगा। तो जब ये सारी चीजें आध्या के सामने आएंगी, अनुपमा का असली प्यार सामने आएगा, जो कि कुछ इंसिडेंट्स की वजह से भी सामने आ सकता है, कुछ ऐसे हालात पैदा हो सकते हैं, तब आद्या का क्या हाल होगा। क्या ये सारी बातें उसके दिमाग में इको नहीं होंगी कि मैंने अपनी मां के लिए क्या अच्छे शब्द बोले हैं पास्ट में। तो क्या इस आद्या को उस समय अपने ऊपर गुस्सा नहीं आएगा, रोना नहीं आएगा? डेफिनेटली आएगा। अगर इसका जमीर, अगर इसका बच्ची का जो हार्ट है वो पहले जैसा हो जब ये बच्ची अनाथ आश्रम से आई थी तब, और अब जो नहीं है और बाद में अगर हो, तो ये बच्ची डेफिनेटली इस बात के लिए रिपेंट जरूर करेगी। क्योंकि आध्या की ये सिचुएशन जो है बहुत ही ज्यादा डेंजरस है दोस्तों। क्योंकि जब ऐसी नेचर बन जाती है और जब ये समझ में आता है कि हमने जो कुछ भी पास्ट में किया है वो गलत था और फिर पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं होता है, तो पछतावे के अलावा और कुछ नहीं होता है, और आपके अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं आती है कि आप उससे माफी तक मांग पाए। तब वही अनुपमा अपनी बाहें फैला के अपनी बच्ची को चुप भी करवाएगी और उसका हौसला भी बढ़ाएगी बिना किसी माफी के। तो ये आध्या के लिए आने वाला भविष्य मेरी तरफ से है कि ये खून के आंसू रोएगी आध्या, क्योंकि आने वाला समय इसके लिए ठीक नहीं है। क्या कहते हो आप इसके बारे में कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.